गुजरात से शुरू होकर आज छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते मैं बेमेतरा में था, अभी हम कवर्धा में हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी अभियान हमें ये दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में। उसका जिला अध्यक्षों को एक विशेषाधिकार सौंपने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसलिए जिला अध्यक्षों का चयन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करके, नेताओं से वार्तालाप करके, जो भी एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, सारे जिले के पदाधिकारियों से बात करके जिला अध्यक्ष चुनने का ये संगठन अभियान शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी में। उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ ताकि कवर्धा के सारे कांग्रेस वरिष्ठ नेतागण, युवा साथी और सारे महिलाओं की विंग और जितने भी विंग्स हैं हमारे पार्टी के, सबसे मैं बात कर सकूं, सभी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर हमें एक ऐसा अध्यक्ष चुनना है कि वो सारे लोगों को परिचित हो, सारे लोगों को लेकर चले, सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले, जो हमारी पार्टी की विचारधारा से मजबूत हो। इसी का नाम संगठन सृजन है। आप पत्रकार बंधुओं के जो भी प्रश्न हैं या जो भी आप मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये जो अध्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया है, इसमें आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी, या पहले से तय कर दिया जाएगा इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा? पहले से तय, अगर अध्यक्ष का चयन हो चुका है तो फिर ये सब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक सांसद करके यहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सांसद को सिर्फ कवर्धा आकर जाने के लिए नहीं भेजा गया है। सांसद का एक महत्वपूर्ण समय होता है, उसको बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद भी हमें संगठन की जवाबदारी सौंपी गई है। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, ये कितने सीरियस है, गंभीर है इस विषय पर, तो आप समझ सकते हैं कि जब सांसद को एक जिला अध्यक्ष चुनने के लिए भेजा जा रहा है, एक विधायक यहाँ से हमारे दिलीप लहरिया जी मेरे साथ में है, एक सांसद और हमारे साथ में है, उनके यहाँ पे व्यस्त प्रोग्राम रहने की वजह से वो कल हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 सांसद यहाँ पर आए हैं, एक विधायक है हमारे ऑब्जर्वर टीम में। तो कहीं पर भी हम इसे हल्के में नहीं ले रहे, ये गंभीर विषय है, क्योंकि हम जिला अध्यक्ष को जो अधिकार देने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये संगठन सृजन का काम चल रहा है। सर, क्या प्रोसेस है और क्या रूल्स रेगुलेशन है जिसके तहत ये पूरा प्रक्रिया होगी? हमारे ऑब्जर्वर कमेटी को 6 नाम में हमें AICC को भेजना है। उसमें सारे जातीय वर्गों के, धर्मों के लोग रहना चाहिए, जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, OBC कैटेगरी से होना चाहिए, SC कैटेगरी से होना चाहिए, ST से होना चाहिए, माइनॉरिटी से होना चाहिए और जनरल से होना चाहिए। ऐसे 6 कैटेगरी के 6 लोगों को हमें यहाँ पे भेजना है, ताकि किसी भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति छूटे ना, और सर्वधर्म, सर्व जाति और सर्वांगीण सभी लोगों का विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी का विचार किया जाएगा या उच्च वर्णीय का या आरक्षित लोगों का, ऐसा नहीं है। उसमें जो भी कैपेबल होगा वो सभी लोग आने वहाँ पे जाना चाहिए। मापदंड क्या रखेंगे? मापदंड सिर्फ हमारा यही है कि हमारे कांग्रेस विचारधारा से वो मजबूत हो, कांग्रेस की विचारधारा रखता हो, कांग्रेस जनों के हित का सोचता हो, कांग्रेस में संगठन बनाने के लिए अग्रसित हो, यही मापदंड है। नहीं, उम्र नहीं है राजनीति में। कहाँ अभी 75 साल के मोदी जी हो गए, उनकी उम्र तय नहीं हुई, तो हमारे जिला अध्यक्ष की उम्र कैसे तय करेंगे? मैंने बोला हमारे कांग्रेस के विचारधाराओं से जो मजबूत है, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए जो अग्रसर रहता है, कांग्रेस को यहाँ डेवलप कर सकते हैं। आज हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति होना, डरने वाला नहीं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे कि डरना नहीं है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हर बात वो प्रखरता से सामने रख सके, सरकार के कुनीतियों का विरोध कर सके। सिर्फ पद लेकर घर में बैठने वाले व्यक्ति को पद नहीं देना है हमें। अगर वैसा हो देना होता तो हम AICC से फाइनल कर दिए होते, इसको अध्यक्ष बना दिए करके, तो वो प्रक्रिया नहीं है। कवर्धा में कवर्धा के लोग ही जिला अध्यक्ष चुनेंगे, दिल्ली या रायपुर नहीं चुनेगी। उसी का नाम संगठन सृजन है, ताकि उनके मन का जो
व्यक्ति है जो कांग्रेस, मुझे बताइए कवर्धा में पता चलेगा ना कांग्रेसी कौन है, कांग्रेस को लेकर कौन चल सकता है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में किस में स्पिरिट है, ये कौन बताएगा? कवर्धा ही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है ना। दिल्ली को तो पता नहीं रहेगा, रायपुर को पता नहीं रहेगा, हमें तो जो जानकारी मिलेंगी वही। लेकिन हम आज कवर्धा इसीलिए आए हैं कि हम 1 to 1 सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सारे विंग के पदाधिकारियों से बात कर सके और एक नाम पे सबकी सहमति बना सके। सवाल ये था कि कार्यकर्ताओं की सहमति पर ही मोहर लगाया जाएगा कि उसमें बने नेता उस पर विचार करेंगे? नहीं, कार्यकर्ता जो बोलेगा, जो कवर्धा बोलेगा वही नाम फाइनल होगा। दावेदारों की लंबी सूची देखी जा रही है, काफ़ी लोग हैं, इसका क्या निर्वाचन भी नहीं जा सकती है? नहीं, हमारा परिवार बड़ा है पहले से ही, आपको पता है हमारे कितने सारे ग्रुप्स रहते हैं, उसके बाद भी हमको सबको एक साथ लेकर, और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि जिस समय हमारे देश के पंतप्रधान ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, वो सपना उन्होंने देखा था। 10 साल वो सत्ता में रह चुके, अभी 11वां साल चालू है, तीसरी टर्म चालू है, लेकिन हमारी कांग्रेस कहीं पे भी समाप्त होते दिख नहीं रहे उनको। हम 40 से 100 हो गए, अभी हमको 100 से 300 होना है, तो उसी की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। क्या एक दिन में सभी पदाधिकारियों से बात हो पाएगी आपकी? एक दिन में सभी पदाधिकारियों से आपकी बात हो पाएगी? मैं एक दिन के लिए कहाँ हूँ, किसने बोला एक दिन के लिए? 2 दिन में हो पाएगी? 2 दिन 3 दिन लगेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन लगेंगे, 4 दिन करेंगे। कितने समय देंगे? सारे ब्लॉक में जाने वाला हूँ मैं। कितने समय देंगे एक पदाधिकारी को? जितना समय जिसको लगेगा उतना समय मिलेगा। मान के चले 15 दिन आप यहाँ रहेंगे, मान के चले आप 15 दिन। महीना भी लगेगा तो रहूँगा मैं यहाँ पे, ऐसा विषय नहीं है। दिन कोई डिसाइड नहीं है, मुझे लगा कि मुझे और आना है तो मैं फिर से आऊँगा। अगर मेरा कार्य पूरा नहीं लगा मुझे कि मुझे सबसे बात नहीं हो पाई है मेरी वाली, या मुझे लग रहा है कि मुझे और आना है तो फिर और आऊँगा। जैसे मैं बेमेतुरा में 3 दिन था, उसके बाद भी अभी बेमेतुरा में ही रुका हूँ। क्या लगता है जिस तरह से दावेदारों की लंबी कतारें लगी और वैसे में एक नाम पर मुहर लगाना कांग्रेस, हमारा हमने आपको बताया कि परिवार हमारा बड़ा है, तो उसी में से हमें चुनना है और सबकी सहमति बना के चुनना है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि दावेदार ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश के पंतप्रधान ने तो बोला कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये देश कांग्रेस का है, कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ने आज़ाद कराया है, कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें तो कांग्रेस ने दी है। ये तो हमारे PSU बेच रहे हैं, इन्होंने क्या तैयार किया है? तो कांग्रेस बड़ा ही रहने वाला है, छोटा नहीं रहने वाला है। कांग्रेस को बांटा जाता था हमेशा, कांग्रेस को भड़काया जाता था, हमारे कार्यकर्ताओं को भड़का के उन्होंने सत्ता हासिल की है। आप देख रहे होंगे पिछले साल हमारी सरकार थी यहाँ पे पिछले इसमें माननीय बघेल जी के नेतृत्व में, उस समय आज किसान और आज के किसान से जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसान परेशान दिख रहा है। यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है और सरकार कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। 2 साल के बाद तो हमारे यहाँ पे बेमेतरा में CM आए, जब हम पिछले हफ्ते वहाँ पर थे, तो 2-2 साल अगर एक ज़िले में जाने को CM को लगता है तो आप पता कर सकते हो कि जनता कितनी खुश है यहाँ की। सर, संगठन सृजन अभियान के तहत क्या पुराने कार्यकाल में जो लोग संगठन में रहे हैं उनकी समीक्षा भी होगी? क्या वो रिपीट किया जा सकते हैं कि नए लोग भी बनेंगे? देखिए कैसा है, संगठन में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे हमें प्रमोट ही करना पड़ेगा ना। अच्छे काम करने वालों को जो संगठन में सबको लेकर साथ चल रहे हैं तो वहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। रिपीट और नया का कोई इशू नहीं है। हमारा इशू है कि जो सही हाथों में है या नहीं। अगर वो हाथ कमज़ोर है या वो स्टेट में अच्छा काम कर सकते हैं या AIC से अच्छा काम कर सकते हैं तो वहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं हमें। अगर यहाँ के जिलाध्यक्ष ने अच्छा काम किया है, इसके पहले के जिलाध्यक्ष ने अच्छा काम किया है और उस पर अनदेखी हो गई है तो उन्हें भी हमें आगे लाना है। हम उन्हें प्रदेश के लिए प्रमोट कर सकते हैं, हम AIC के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो संगठन से जुड़ना है, संगठन की बातें सुनना है, क्योंकि हर जगह राहुल जी तो नहीं जा सकते या हर व्यक्ति राहुल जी से मिल नहीं सकता या खड़गे जी से नहीं मिल सकता है। इसलिए उन्होंने हमें हमारे माध्यम से टीम बनाकर हमें यहाँ भेजा है कि कवर्धा में क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे संगठन में मजबूती लाई जाए, संगठन में क्या बदलाव की ज़रूरत है, किससे अनदेखी हो चुकी है, सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग AIC में उन्हें सिर्फ संगठन सूजन के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिलाध्यक्ष चुनना है, संगठन की सारी चीज़ों की जानकारी है। हमारे विधानसभा पिछले बार में कुछ गलत हुआ है क्या, अभी आने वाले विधानसभा में क्या करना है, लोकसभा में क्या करना है, अपने लोकल इलेक्शन में क्या करना है, सारी चीज़ों की जानकारी मिले। जब मैं कार्यकर्ता से बात करूँगा तो उसके हर इशू पे बात होंगी ना, सिर्फ जिलाध्यक्ष से बात नहीं होंगी। उसके साथ में अगर अन्याय हुआ तो वो भी बताएगा और उसके दिमाग में अगर कुछ नई प्लानिंग होंगी तो वो भी बताएगा। और जो चीज़ें हमें करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। संगठन से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। संगठन में ईमानदारी से हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता है, जो मेहनत करते हैं, कई सालों से उनकी अनदेखी है। क्योंकि आपने जैसे बोला
कि नेताओं का हस्तक्षेप होता है ज़्यादातर संगठन में पदाधिकारी चुनने का, तो वो हस्तक्षेप को कम नहीं करना है हमें, वो सही है कि नहीं है वो देखना है। लेकिन वर्धा में लगातार कई वर्षों से वरिष्ठों को और युवाओं को जो है प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। निश्चित ही इसी वजह से जहाँ जहाँ हम चूके हैं या जहाँ जहाँ सुधारना करने की ज़रूरत है, वही चीज़ों का नाम है संगठन सीजन। वहाँ का भी मेघदूत लिखा गया है, उस धरती से आप आते हैं, क्या लगता है आप छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, महाकाव्य मेघदूत कालिदास जी ने आपके ही जगह से लिखा है, रामटेक से। रामटेक से आप छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, ये भी ननिहाल है और राम भगवान भी वहाँ आराम किए हैं, वहाँ से आप आए हैं। सबसे पहले आपको मैं बधाई दे रहा हूँ सारे पत्रकारों की तरफ से। मेरा ये सवाल है, आप छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले घूम रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, सत्ता जाने का कारण क्या लग रहा है? निश्चित ही हमारी जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारना पड़ेगा हमें, और आने वाले समय में हमें और अलर्ट रह के काम करना है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। हमारे विपक्ष के नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने सारे प्रेस के सामने सारी पोल खोली हुई है। अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, महानगर पालिका के, और जब वोटिंग लिस्ट प्रकाशित हुई है तो उस समय तो हमें सर्चिंग के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा और बहुत पर्टिकुलर कुछ विधानसभाओं में हमने उसकी सर्च कर पाया, लेकिन आज तो पूरे महाराष्ट्र में सर्चिंग हो रहा है। हर जगह से कहीं 200, एक घर में 200 वोट, कहीं 80 वोट, कहीं पे 150 वोट, इस तरीके की तकरार कंप्लेंट आ रही है। और वो जो राहुल जी ने बोला, उसका प्रश्न जो उपस्थित किया था, तो आप सभी पत्रकार भाइयों ने भी उस समय राहुल जी की प्रेस देखा है, और उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन भी आपने देखा है कि हम माँ बहू बेटियों की वीडियो दे नहीं सकते। अभी हमारे बहनें यहाँ पे बैठी है, माँ बैठी है, तो क्या ये वीडियो अपन दे नहीं सकते? अभी तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी बहन बैठी है यहाँ पर, तो ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे नहीं? आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हमारे सांसद बहनों ने वोटिंग डाला, वो तो लाइव चल रहा था, कौन वोट डाल रहा है, क्या कर रहा है करके, तो वो वीडियो कैसे इलेक्शन कमीशन ने दिया? और जो हम वीडियो मांग रहे थे कि वोट डालने के लिए कौन कौन आया है, और 5:30 बजे के बाद में हमको देखना है कि कितने वोटर्स आए, क्योंकि 5:30 के बाद में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जा रहा है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि 6 बजे के बाद में वोटिंग हुआ है, बहुत कम जगह, रेयरली 1-2 जगह हुआ है पूरे देश में। तो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, आपके प्रश्न का समझ गया हूँ मैं, मेरा भी आप समझ लीजिए। तो जब इलेक्शन कमीशन हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, और जिस तरीके से आज देश में वातावरण तैयार हो रहा है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे साथ में गलत नहीं हुआ है? अब इसके साथ तो हम करना एक स्टेट चालू है, तो सत्ता हमारे से गई है, छीनी गई। हमें कन्फर्म है कि हमारी सत्ता चोरी गई है। हरियाणा में हम कन्फर्म हो गए हैं। आपने देखा होगा घपला किया हुआ है, और एक विधानसभा में 4 महीने में। जिस रामटेक लोकसभा से आता हूँ, राम जी है, लेकिन रामटेक मेरा संघ है जहाँ राम भगवान वनवास के समय वहाँ पर रुके हुए थे, और एक जगह से मैं आता हूँ, और प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेकर जिन वोट मांगे उनको वोट न देते हुए जनता ने मुझे वोट देकर चुना है। तो जो धर्म की राजनीति करने वाला बंद हो गया है, और अभी आप आगे इसी पे बात करेंगे, विकास पे बात नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ हुआ क्या? बिजली की रेट कम हुए क्या? छत्तीसगढ़ में कहीं देखिए कि अदानी को अरेस्ट वारंट निकला हुआ है अदानी के ऊपर अमेरिका से, कहीं फोटो आई किसी पेपर में? नहीं आई। लोकसभा में ये वोट चोरी हुआ है कि विधानसभा चुनाव में? दोनों जगह हुआ है। तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, क्या उसमें भी वोट चोरी हुआ? उसमें अगर हुआ होता तो हमारी सरकार बनी ही नहीं होती। आप तो बोल रहे हैं विधानसभा में भी वोट चोरी हुआ है। लोकसभा की बात और विधानसभा में हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, राजनीति के 2 पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। सत्ता जाने के बाद से अमूमन छत्तीसगढ़ में बहुत सारी खबरें चलती है, सर्कुलेट होते रहती हैं, जिसमें कुछ कद्दावर नेता ही गिने चुने जो नेता हैं वो सब कहाँ हैं? हमारे साझा में कहाँ विधायक हमारा है? साझा मतलब जैसे रविंद्र चौबे पूर्व विधायक लोग, सत्ता जाने के बाद बोल रहा हूँ। पूर्व विधायक हमारे एक्टिव है। अभी तो मैं बेमेतरा में था तो मेरे साथ में लगातार 2 दिन साथ में घूमे वो तो आप देख रहे होंगे उनकी उम्र और उनकी तबीयत के हिसाब से भी, यानी वो लोग फिर भी उसके बाद भी हमारे साथ में घूम रहे हैं।
ऐसे नहीं। कवर्धा विधानसभा चुनाव के बाद से लंबे समय से नेतृत्वहीन से गुजर रहा है, लगातार जो सक्रियता से सवाल उठाना चाहिए। हमारी ममता बहन एक्टिव है कि नहीं है? कवर्धा में वो एक नेतृत्व करता की काफी नहीं, ये हमारे विधायक रह चुके हैं और उसके बाद में उनकी टिकट नहीं मिलने के बाद भी वो हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं, तो ये तो हमारी बड़ी बात है कि वो हमें टिकट नहीं देने के बाद भी पक्ष के साथ में है, पार्टी के साथ में खड़े हैं। की जो भूमिका होती है वो कहीं नजर नहीं आ रही आज तक। लगातार गुटबाजी भी सामने आती रही है कांग्रेस पार्टी में। इसीलिए संगठन सूजन का काम चल रहा है कि जो व्यक्ति प्रखरता से काउंटर कर सके सत्ताधारी को गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा आपके पेपर में जगह मिलती नहीं है, विरोधियों को तो जगह मिलती नहीं है, सत्ता को ही मिलती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सत्ता से ज़्यादा आती है। और वो आप चाहकर भी आपके संपादक लोग का छोटी कर देते हैं हमारी न्यूज़ को, या तो छापते ही नहीं है। उसके बाद भी हम लोग हाँ, वो मुझे पता कर कि आप 11 बजे हमारी जरूरत है, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्यों बुला रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का ही संगठन सूजन है। अन्य पार्टी के लोगों को हम लोग प्रवेश करा सकते हैं, अगर वो योग्य है हमारे पार्टी में आने के लिए तो उसका प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन वो संगठन सूजन अभियान में पद के लिए आने वो ये नहीं कर सकते हैं। जो जाति फैक्टर है वो कितना प्रभावित करेगा आपके नए जिलाध्यक्ष के चेहरा डिसाइड करने? संगठन में कोई जाति कोई धर्म नहीं, संगठन ये ऐसी विषय है कि यहाँ पे जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको आगे करना है और सभी को साथ में लेकर, जैसे हमारे पार्टी की जो विचारधारा है सेकुलर, उसको जो आगे बढ़ा सकता है, जो सबको साथ में लेकर काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति फिर उसकी जात छोटी हो बड़ी हो या उसके माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी मैं वही बोल रहा हूँ, छोटी हो बड़ी हो माइनॉरिटी हो, उसकी संख्या कम हो लेकिन वो कैपेबल है तो उसको बिल्कुल हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए उसके इस बार आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्चुअल में दावेदार हैं उन लोगों को भी मौका मिलेगा युवाओं को। निश्चित ही आप संख्या, जिनकी जातों की संख्या, मतलब जिनकी पूरा प्रश्न है सर, मेरे को लगता है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका एक सेकंड, इनका एक प्रश्न है। बेमेतरा में हमारे आशीष छाबड़ा जी अभी जिलाध्यक्ष बने हुए 2 महीने 3 महीने पहले, उनकी कास्ट माइनॉरिटी में भी नहीं, माइनॉरिटी से भी कम आएंगी, शायद जिले में आने 100-200 घर होंगे उनके वाले। उसके बाद भी जिलाध्यक्ष का पद उनको पिछले बार भी दिया गया था, अभी भी फिर से बनाया गया है जिलाध्यक्ष। तो कांग्रेस कहीं ऐसे भेदभाव नहीं करती है कि ये छोटी जाति से, या छोटी जाति मतलब कम लोग हैं, उनकी संख्या कम है तो इनको नहीं बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने इसके पहले भी देखा, अब ये जाति धर्म तो ये 10 सालों में आया है, नहीं तो कांग्रेस ने तो कभी जाति धर्म पर बात ही नहीं किया है। जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति है वो वरीयता के आधार पर की जाएगी या केवल आवेदन लेकर औपचारिकता निभाई जाएगी? आवेदन करने के बाद में उसकी एक प्रक्रिया है, जो आवेदन करेगा उन सभी के विषय पे सारे चीज़ों को बात किया जाएगा, और आवेदन नहीं करने वाले पे भी बात होती है। हमारे साथ हम संगठन सूजन में जब काम कर रहे हैं, मैं तो यानी झारखंड, मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ में चार राज्यों में काम कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि किसी ने आवेदन नहीं किया, उसके बाद भी हमने उसको प्रपोज किया और उसको बोला है कि आपको अध्यक्ष बनना है, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं की भावना है कि ये अध्यक्ष बनने के काबिल है और ये संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आवेदन नहीं करने के बाद भी उनको हमने आगे बढ़ाया है और उनका नाम भेजा है। कांग्रेस में चर्चा है कि जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव में नहीं है, ये गलत अफवाह है। ऐसे कहीं कोई पार्टी में, किसी भी पार्टी में होता नहीं है, हमारे पार्टी में भी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? मैं तो आज आया हूँ, आज पता करूँगा, उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा, आज तो नहीं बता पाऊँगा। जब मैं मेरे कार्यकर्ताओं से बात करूँगा, मेरे पदाधिकारियों से बात करूँगा, उसके बाद ही बता पाऊँगा। 5 वर्षों में ही कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, क्या वो भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर उनमें कैपेसिटी है, उनमें अच्छा हमको भविष्य दिखता है कांग्रेस का। क्योंकि देखिए, विचारधारा से आप कब जुड़ रहे हैं इससे महत्वपूर्ण है, विचारधारा से आप कितने मजबूत है ये महत्वपूर्ण है। हमारे समय कितना बीता है, आप 50 साल से और कांग्रेस के साथ में ईमानदारी से नहीं है तो उसका क्या वैल्यू है। अगर आप 2 साल से जुड़े हैं और कांग्रेस को आपने आगे बढ़ाया है और ये जनता ने देखा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा है और उनको प्रपोज करते हैं लोग, तो क्यों नहीं बनाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हो जाएगी?
ये 20 तारीख के पहले हमें यानी रिपोर्ट देना है 20 के पहले। उसके बाद में AICC में जितने ऑब्जर्वर हम लोग हैं, मैं आया तो मेरा भी इंटरव्यू होएगा वहाँ पर कि किस लिए मैं किसका नाम प्रपोज कर रहा हूँ। अगर मैं 6 नाम दे रहा हूँ तो 6 नामों का मुझे डेफिनेशन देना पड़ेगा, क्यों ये 6 नाम है। उसके बाद में उसमें कैटेगरी होती है 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे क्यों है ये, सेकंड पे क्यों है, थर्ड पे क्यों है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और वो बन गया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमको उसका पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। उसके बाद में भी AICC की खुद एक टीम यहाँ पे काम कर रही है कई दिनों से। मैं तो ऑब्जर्वर हुआ है, लेकिन AICC की एक टीम काम कर रही है, उसको भी सब जानकारी यहाँ की है, कौन किसकी ताकत क्या है, किसके लिए लोग बोल रहे हैं। तो वो सारा रिपोर्टिंग लेके हमसे बात होती है। अगर मैं कुछ भी बोलूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ मुझे भी क्रॉस किया जा सकता है। 2028-29 में कांग्रेस सत्ता में नजर आएंगे केंद्र के, उसी की सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। राहुल जी को पंतप्रधान बनाना है हमें, उसी के लिए हम सब सारे कांग्रेस जन मेहनत कर रहे हैं।